नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। भारत और बांग्लादेश के बीच हुए सीमा समझौते का सबसे अहम पड़ाव गुरुवार को पूरा हो गया। दोनों देशों की सीमा पर बसी 162 बस्तियों का सर्वेक्षण खत्म हुआ। 6 जुलाई से शुरू हुआ ये सर्वेक्षण इन बस्तियों में रह रहे 50,000 से ज्यादा लोगों के बीच भारत या बांग्लादेश की नागरिकता अपनाने का विकल्प चुनने के लिए हुआ। इस सर्वेक्षण के बाद सालों से नागरिकता के दोराहे पर खड़े लोगों की मुश्किलें हल हो गई हैं। आज विशेष में देखेंगे कि कैसे हुआ ये सर्वेक्षण और इसके बाद सीमा के आर पार कौन से बदलाव आए हैं। साथ ही बात होगी बांग्लादेश के साथ समझौते के बाद बदले रिश्तों की। तो शुरू करते हैं आज का विशेष, अपना अपना देश। भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते को जमीनी हकीकत बनाने का आगाज हो गया है। इस सिलसिले में दोनों देशों के गलियारों में सर्वे का काम पूरा हो गया है। दरअसल यहां रहने वाले लोगों को पसंद का देश चुनने के लिए 6 जुलाई से सर्वे का काम शुरू हुआ था, जो गुरुवार को पूरा हो गया। 162 बस्तियों के लोगों ने पसंद जाहिर कर दी है। 31 जुलाई तक दोनों देशों की संयुक्त टीमें अंतिम सूची तैयार करेंगी। अपने देश में हम हैं परदेसी, कोई ना पहचाने। बंगाली में छीट महल, अंग्रेजी में एनक्लेव और हिंदी में कस्बे या गलियारे। भारत बांग्लादेश के इन इलाकों के लिए यही शब्द इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। भूमि सीमा समझौता होने से पहले यहाँ के लोगों के लिए नागरिकता का संकट हमेशा बड़ी मजबूरी रही। इसके चलते लोगों की बुनियादी जरूरतें भी बमुश्किल पूरी हो पाती थीं। पहचान के संकट के चलते किसी को पढ़ाई नसीब नहीं हुई तो किसी को जीवन साथी तक नहीं मिला। जो लोग 50,000 से ज़्यादा लोग एक दूसरे की भूमि से घिरे हुए थे, बंधक थे, उनको ना शिक्षा मिलती थी सरकार की तरफ से, ना ही किसी तरीके की सुरक्षा मिलती थी, ना ही कोई किसी तरीके के जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट्स की जो स्कीम्स थी उनको वो मिलती थी। एक तरीके से स्टेटलेस पीपल थे कि जो जनता, जो नागरिकता विहीन जनता थी, उनको आपने नागरिकता दे दी। और नागरिकता में भी सबसे बड़ा जो मुद्दा हुआ कि आपकी चॉइस है, आपकी इच्छा है कि आप बांग्लादेश में रहना चाहते हैं या भारत में आना चाहते हैं। भूमि सीमा समझौता होने के बाद इसे जमीन पर उतारने का काम शुरू हुआ। सोमवार 6 जुलाई से दोनों देशों के सीमा क्षेत्रों में 162 बस्तियों में रहने वाले 51,584 लोगों की राष्ट्रीयता की पसंद जानने के लिए संयुक्त सर्वे का काम शुरू हुआ। बांग्लादेश के करीब 37,000 लोग भारतीय इलाकों में हैं, जबकि भारत के करीब 14,000 लोग बांग्लादेश की भूमि पर रह रहे हैं। 50 टीमों ने बांग्लादेश में 111 भारतीय बस्तियों और 25 टीमों ने भारत में 51 ऐसी बस्तियों में सर्वे किया। हर टीम में दोनों देशों के 5 लोग शामिल हैं। नागरिकता चुनने के लिए 16 जुलाई गुरुवार आखिरी दिन था। बुधवार तक करीब 98% लोगों ने अपनी पसंद जाहिर कर दी थी। बांग्लादेश में मौजूद 111 गलियारों के 37,369 लोगों में से सिर्फ 1,027 लोगों ने भारत की नागरिकता स्वीकार करने का फैसला किया। वहीं भारत में 51 बांग्लादेशी बस्तियों के 14,000 से अधिक निवासियों में से किसी ने भी बांग्लादेश जाने को प्राथमिकता नहीं दी है। जो लोग बांग्लादेश की तरफ रहते थे वो अब बांग्लादेश की तरफ ही रहेंगे, और जो इंडिया की तरफ रहते थे वो इंडिया में ही रहेंगे। सिर्फ 1,000 लोग जो बांग्लादेश की तरफ है वो इंडिया की तरफ आएंगे। तो सिर्फ मामूली ये परिवर्तन हो रहा है। अब इस प्रक्रिया के दूसरे दौर में दोनों देशों के संबंधित प्रशासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक भारत और बांग्लादेश का संयुक्त दल सर्वे को अंतिम रूप देगा। इसमें भारत और बांग्लादेश में रहने की पसंद बताने वाले लोगों की अलग अलग सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद दोनों सरकारें 31 जुलाई तक इस सूची को अंतिम रूप देंगी। इसके बाद लोगों की पसंद के मुताबिक पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए नवंबर अंत तक का वक्त तय किया गया है। भूमि सीमा समझौते पर काम शुरू होने से पहचान के संकट से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। उन्हें उम्मीदें हैं कि लंबे अरसे बाद उनका नागरिकता पाने का सपना पूरा होगा। विपिन चौहान के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। भले ही भारत के लोग अपना वतन छोड़ने को तैयार ना हो, लेकिन लंबे समय की दुश्वारियां इस समझौते से दूर हुई। जो रोजमर्रा की मुश्किलें थी, उसके दूर होने की राह खुली। तयशुदा तरीके से लोगों को यह फैसला करना था कि वो अपने अपने पसंदीदा देश का चुनाव कर लें।
भारत की मिट्टी में पले बढ़े लोग बांग्लादेश जाने को अब तैयार नहीं हो रहे, लेकिन इसके बावजूद समझौते ने उनकी जिंदगी आसान कर दी है। वो कहीं रहे लेकिन अब चैन से रह सकते हैं। ये समझौता कितना अहम है, इसे समझने के लिए हम आपको दिखाते हैं उस दिन का नजारा जब इस पर मुहर लगी थी। कूच विहार में जश्न का ये माहौल बयां कर रहा था कि भारत बांग्लादेश के बीच सीमा समझौते को लेकर लोगों में कितनी खुशी है। सीमावर्ती इलाकों में लोग पटाखे फोड़ रहे थे और एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें आजादी मिली हो। भले ही भारत के लोग अपनी मिट्टी से दूर न जाना चाहें, लेकिन इतना तय है कि मुश्किल में फंसी जान को इस करार से बेहद राहत मिली। इस करार से पहले तक लोगों की जिंदगी में पहचान का संकट था, लिहाजा करार होते ही खुशी जताने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। নরেন্দ্র মোদী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখে আমরা তাকে যে ঢাকা সফর করার পর আমরা যে নিশ্চিত হব যে ছিটমহল বিনিময়ের প্রক্রিয়াটা যে আমরা মুক্তি পাবো এই ছিটমহলের বন্দি জীবন থেকে, এবং যাদের 5 বছর বয়স নেই তাদের আর মিথ্যা পরিচয় দিয়ে নকল বাবা মা সাজাই আর স্কুলে নাম এডমিশন বা পড়াশোনা করতে হবে না। তারা অরিজিনাল মানে নিজের বাবাকে বাবা সাজিয়ে নাম এডমিশন করতে পারবে। 51,584 জন মানুষের স্বপ্ন সার্থক হতে যাচ্ছে, আমরা মুক্তি পেতে যাচ্ছি। আর আমরা ছিটমহলের যে মানুষেরা বসবাস করে সেখানে তীব্র মানবিক বিপর্যয় এবং মানবিক সংকটের সম্মুখীন সেখানকার মানুষেরা। আর যদি ছিটমহল বিনিময় হয়ে যায় তাহলে এই মানবিক সংকট থেকে আমরা মুক্তি পেতে যাচ্ছি। सीमाओं का घालमेल इन इलाकों में ऐसा था कि 4 कदम चलने पर देश बदल जाते थे। जाहिर है यहाँ रहने वालों को घुसपैठिया का तमगा लगने का डर हमेशा सताता रहता था। लिहाजा जब समझौता हुआ तो सीमा की साफ पहचान भी हो गई। लिहाजा इससे करीब 51,000 लोगों की रोजाना की मुश्किलें टलने की राह खुल गईं। दोनों देशों ने जिस तरह का उत्साह दिखाया और बीते 41 साल से अटके इस समझौते को अंजाम दिया, उससे भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्ती और बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बांग्लादेश की यात्रा पर गए और जब इस समझौते को अंजाम दिया गया तो उन्होंने इसकी तुलना बर्लिन की दीवार ढहने से की थी। यहाँ के किसी राइटर ने लिखा था, मैं पूरा तो पढ़ नहीं पाया हूं लेकिन हेडलाइन पढ़ी। उन्होंने बांग्लादेश और भारत की जमीन की समझौते को बर्लिन की दीवार गिरने की घटना के साथ तुलना की है। मैं कहता हूं बहुत बड़ी सोच के साथ उन्होंने रखा है। इस समझौते के बाद बांग्लादेश को 17,160 एकड़ के 111 गलियारे मिलने तय हुए हैं, जिनमें 37,369 लोग रहते हैं, जबकि बदले में भारत को 7,110 एकड़ के 51 गलियारे मिलने पर सहमति बनी, जिनमें 14,215 लोग रहते हैं। मुश्किल ये थी कि इनमें से कई सारे एन्क्लेव ऐसे थे जो दूसरे देश की सीमा में घुसे हुए थे और आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। समझौते के बाद इन्हें एक दूसरे का हिस्सा मान लिया गया। समझौते के बाद पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर राज्यों में इस करार को लेकर बेहद खुशी का माहौल था। This is a positive development. It's a long pending dispute and problem that has been now sorted out. It is a good thing. Both the countries will be benefited by this. Not the people, those who have been suffering since independence because of those who have been residing in the enclaves. That will not take care of their problem alone. Of course, primarily they are going to be benefited, but I think it will further strengthen the bond between the people of two countries. This is a good thing. This is a positive thing. भारत और बांग्लादेश के बीच 16 मई 1974 को सीमा समझौता हुआ था। उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान ने इसे जल्द ही पूरा करने का लक्ष्य बनाया था। लेकिन अगले ही साल मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद यह समझौता 40 साल तक अटका रह गया। हालांकि 4 साल पहले मनमोहन सिंह की अगुवाई में इस पर आगे काम हुआ। 6 सितंबर 2011 को प्रोटोकॉल के जरिए इस समझौते में कुछ बदलाव किए गए। इसके तहत दोनों देशों को असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा से लगी बांग्लादेश की सीमा पर दोनों देशों के बीच जमीनों की अदला बदली होनी थी। समझौते के बाद दोनों मुल्कों के बीच व्यापार की गति तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है।
connectivity issue is very important because it is not only going to help both the countries to improve more people-to-people connectivity, it has ramifications also for the tourist and all this kind of thing. So it is a very positive move, I would say. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की मौजूदगी में दोनों देशों के विदेश सचिवों ने भूमि सीमा समझौते से जुड़े दस्तावेजों की अदला बदली की। इस मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद रहीं। गौरतलब है कि बांग्लादेश की संसद ने भूमि सीमा समझौते को पहले ही मंजूरी दे दी थी, जबकि भारतीय संसद ने बजट सत्र के दौरान इसे मंजूर किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे भूमि सीमा समझौते का सफर। भारत पाकिस्तान रिश्ते, अमेरिका की नजर, सीमा पर तनाव कम करने की सलाह। देखिए पहली खबर, अमेरिका की सलाह, आज रात 8 बजे। भारत बांग्लादेश के बीच सीमा समझौते को लेकर संसद में दिलचस्प बहस देखने को मिली। ये ऐतिहासिक मौका था जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में एक भी वोट विरोध में नहीं पड़ा। राजनीतिक लाइन से हटकर सभी पार्टियों ने खुलकर विधेयक का स्वागत किया। एक समय में इस विधेयक के विरोध में खड़ी बीजेपी, तृणमूल और असम गण परिषद ने बढ़ चढ़कर समर्थन दिया। सत्ताधारी बीजेपी की तरफ से खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने विधेयक पेश किया। बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता को अमली जामा पहनाने के लिए संसद की मंजूरी बेहद जरूरी थी। संविधान संशोधन के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा में विधेयक पेश किया। 119वें संविधान संशोधन के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच 162 गलियारों की अदला बदली पर दोनों सदनों ने मुहर लगा दी। विदेश मंत्री ने यह साफ किया कि जमीन के बंटवारे के बाद वहां रहने वाले लोगों के पास ये चुनने का विकल्प रहेगा कि वो किस मुल्क में रहना चाहते हैं। जनसंख्या की अदला बदली में उनकी इच्छा पर छोड़ा गया। अगर बांग्लादेश इनक्लेव्स में रहने वाले भारतीय वहीं रहना चाहते हैं तो रहेंगे और उनको बांग्लादेश की नागरिकता दे दी जाएगी, और भारतीय इनक्लेव्स में रहने वाले बांग्लादेशी अगर यहीं रहना चाहेंगे तो उनको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। राज्यसभा में विपक्षी पार्टियों ने विधेयक के समर्थन में खुशी जाहिर की। कांग्रेस सहित तृणमूल कांग्रेस और जेडीयू ने लैंड बाउंड्री समझौते का स्वागत किया। बांग्लादेश के लिए, हमारे देश के लिए और उन तमाम नेताओं के बीच में जो हमारे बीच में नहीं है, शायद उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। उनकी रूह को भी, आत्मा को भी शांति मिलेगी कि आज ये दोनों तरफ के जो देश हैं उनका एक बड़ा मसला हमने हल किया। It would be good for India, it would be good for Bangladesh, it will be good for the people living in the enclaves, and it will also be good for India's relationships with Bangladesh. राज्यसभा में यह विधेयक कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। सदन में एक भी वोट विरोध में नहीं पड़ा। संसद के ऊपरी सदन से पारित होने के बाद जब इसे लोकसभा में पेश किया गया तो विदेश मंत्री ने वहां सांसदों से भावनात्मक अपील की। एक भी नो नहीं, एक भी एब्सटेंशन नहीं, यानी न कोई पीला बटन दबा न कोई लाल बटन दबा, केवल हरा ही हरा बटन दबा करके कल लोगों ने इस बिल को पारित किया। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि इससे बांग्लादेश में ये संदेश गया कि जहाँ तक भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छे संबंधों का ताल्लुक है, भारत के तमाम राजनीतिक दल एक हैं, उनमें से किसी के अंदर भी कोई दूसरा रुख नहीं है।
लोकसभा में इस विधेयक पर चर्चा की शुरुआत में अधीर रंजन चौधरी ने सरकार की मंशा पर सवाल भी उठाए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि पहले सरकार गुपचुप तरीके से असम को इसके दायरे से बाहर रखना चाहती थी और वहां दूसरे नियम के तहत सीमा समझौते की राह खोलने की योजना बना रही थी। तरुण गोगोई expressed surprise at the reported decision of the government of India not to include clauses relating to Assam sector in the protocol ratified by the Parliament without consultation with the government of India. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप असम को बाहर रख के ये करना चाहते थे क्योंकि असम में इलेक्शन था। बीजेपी सांसद एसएस अहलूवालिया ने भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एकजुटता का हवाला दिया और कहा कि दोनों तरफ के अवाम एक दूसरे के काफी करीब हैं। আমাকে আমার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ীজির কথা উনি নিজের লাহোর যাত্রায় বলেছিলেন যে we can change history but not geography, we can change our friends but not our neighbors। टीएमसी और वाम दलों ने इस विधेयक का स्वागत किया। इससे पहले 2013 में जब इस विधेयक को पिछली यूपीए सरकार ने सदन में पेश किया था तो बीजेपी, टीएमसी और असम गण परिषद ने इसका तीखा विरोध किया था, लेकिन बदली परिस्थिति में सभी पार्टियां इसके पक्ष में खड़ी दिखीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध शुरुआत से ही बेहद गर्मजोशी से भरा रहा है। दक्षिण एशिया के लिहाज से इन दोनों देशों की दोस्ती के कई मायने हैं और दोनों देश इस बात की अहमियत जानते हैं। आर्थिक और राजनीतिक संबंधों के अलावा दोनों देश सांस्कृतिक तौर पर भी बेहद समान हैं। हाल के वर्षों में दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के और करीब आने की कोशिश की है। भारत बांग्लादेश के बीच आर्थिक सामरिक रिश्तों का लंबा इतिहास रहा है। बांग्लादेश की आजादी में भारत ने अहम भूमिका निभाई और भारत ही दुनिया का पहला देश था जिसने बांग्लादेश को आजाद और अलग मुल्क के रूप में स्वीकार किया। दोनों देश सार्क, बिम्स्टेक, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन और राष्ट्रमंडल के साझा सदस्य हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच कई मतभेद भी हैं जिनका हल निकालना बाकी है, लेकिन हाल ही के वर्षों में दोनों ने जिस तरह से गर्मजोशी दिखाई है उससे नई उम्मीद जगी है। मुझे 2009 के बाद से जैसे ही वहाँ पे बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, वहाँ पे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में आई है और भारत ने भी कुछ हद तक एक लीनियंट अप्रोच पड़ोसी देशों के साथ में अपनाया है। दोनों देशों ने के रिश्तों में बहुत सुधार हुआ है और मुझे लगता है कि ये न केवल दोनों देशों के विकास के लिए सहयोगी होगा, बजाय कि क्षेत्रीय विकास के लिए सहयोगी होगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण जो मुद्दा जुड़ा हुआ है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट का विकास का मुद्दा है। हाल में दोनों देशों ने उच्च स्तरीय बैठकों के जरिए दोस्ती को और मजबूत किया है। 2010 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर आईं और सितंबर 2011 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बांग्लादेश का दौरा किया। ये दोनों दौरे कई मायनों में बेहद अहम थे। मार्च 2013 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पद संभालने के बाद पहले विदेश दौरे के लिए बांग्लादेश को चुना। जून 2014 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी बांग्लादेश का दौरा किया और ऐतिहासिक सीमा समझौता सहित दर्जन भर से ज्यादा करारों को अंजाम देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश गए। पिछले 5 साल में भारत और बांग्लादेश ने कई अनसुलझे मसलों का समाधान ढूंढा है। अदर्स प्रॉब्लम भी है, उसके प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम है जो क्या कहते हो तीस्ता की एग्रीमेंट है, तीस्ता की पानी शेयरिंग के बारे में है। देन इंडिया की भी कंसर्न है, मिलिटेंसी, फोर्स माइग्रेशन, द सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट, सो वो भी है। सो वो जो हो गया लैंड बाउंड्री बांग्लादेश में बहुत वेल एक्सेप्टेड है क्योंकि इसने एक मौका आ गया इंडिया बांग्लादेश दोनों एक साथ काम करने का। दोनों देशों के बीच 54 नदियां हैं जिनका मुकम्मल समाधान अभी नहीं हो पाया, लेकिन सबसे ज्यादा विवाद तीस्ता और फेनी नदी को लेकर है। दोनों देशों के बीच 1972 में जल बंटवारे के लिए संयुक्त नदी प्राधिकरण बनाने पर सहमति बनी, लेकिन जल बंटवारे के मामले में भारत और बांग्लादेश सिर्फ गंगा नदी पर ही सहमति बना पाए हैं। गंगा के पानी के बंटवारे को लेकर 1996 में समझौता हुआ। जल बंटवारे पर अटके समझौतों को छोड़ दें
तो दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध में काफी बेहतरी देखने को मिली है। बांग्लादेश तेजी से भारतीय उत्पादों के बड़े बाजार में तब्दील हो रहा है। वित्त वर्ष 2012-13 में दोनों देशों के बीच 5 अरब 34 करोड़ डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें भारत ने 4 अरब 77 करोड़ डॉलर का निर्यात और 56 करोड़ डॉलर का आयात किया। टेलीकॉम सेक्टर में बांग्लादेश भारतीय कंपनियों के लिए बड़े बाजार के तौर पर उभरा है। बिजली क्षेत्र में दोनों देशों ने ग्रिड कनेक्टिविटी की शुरुआत की। 2013 से बांग्लादेश भारत से 500 मेगावाट बिजली खरीद रहा है। शेख हसीना की सरकार है, 2009 में वहाँ की यंग जनरेशन ने डेवलपमेंट के नाम पे मैंडेट दिया है। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं एक कन्वर्जन ऑफ व्यूज है जनता का और सरकारों का, और उसी का ही परिणाम है कि हम इस तरीके के समझौतों पर एक सकारात्मक मोहर लगा पा रहे हैं और विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 2 दशक पहले भारत ने पूर्वी देशों के लिए लुक ईस्ट नीति बनाई, जबकि नई सरकार ने एक्ट ईस्ट नीति पर आगे बढ़ने की बात कही है। सरकार की इन योजनाओं में बांग्लादेश की जगह काफी अहम है। भारत बांग्लादेश के साथ न सिर्फ द्विपक्षीय समझौते करना चाहता है, बल्कि समूचे दक्षिण एशिया में राजनीतिक स्थिरता और विकास के लिए बांग्लादेश की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण मानता है। विपिन चौहान के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। भारत ने बांग्लादेश के साथ जिस तरह से सीमा समझौते को अंजाम दिया, उसकी मिसाल आज पूरी दुनिया में दी जा रही है। ऐसे में भारत के दूसरे पड़ोसी भी इसी तर्ज पर शांतिपूर्ण तरीके से सीमा विवाद सुलझाने की राह देखने लगे हैं। न कोई युद्ध, न खून खराबा और न ही कोई टकराव। भारत ने बांग्लादेश के साथ जिस शांतिपूर्ण माहौल में सीमाओं की अदला बदली का समझौता किया, वो अपने आप में एक इतिहास है। पूरी दुनिया ने भारत की इस पहल का तहे दिल से स्वागत किया। इस समझौते ने दूसरे पड़ोसियों के मन में भी एक उम्मीद पैदा की है। इसमें पड़ोसी देश नेपाल अहम है। नेपाल और भारत के बीच खुली सीमा दोस्ती की पहचान जरूर है, लेकिन जमीन के हक को लेकर कुछ पुराने मतभेद भी हैं। भारत और नेपाल की सीमा करीब 1751 किलोमीटर लंबी है। इसमें से करीब 40 किलोमीटर का इलाका सुस्ता और काला पानी का इलाका है, जिस पर मतभेद है। इन इलाकों को लेकर दोनों देशों के बीच बड़े स्तर पर बातचीत भी हो चुकी है। पिछले साल जुलाई में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की नेपाल यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच नेपाल इंडिया बाउंड्री वर्किंग ग्रुप BWG बनाने पर सहमति बनी, जिसका मकसद सीमा पर बाउंड्री बनाने समेत अन्य तकनीकी मुद्दों पर बातचीत कर जल्द काम शुरू करना था। दोनों देश अगले 4 साल में सीमा विवाद सुलझाने पर सहमत हुए हैं। हालांकि भारत के कुछ पड़ोसी देशों से शांति और बिना तनाव के सीमा समझौता करने में काफी वक्त और कूटनीति की जरूरत पड़ेगी। इसमें पाकिस्तान, चीन और श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं। नेपाल के साथ में हमको कोई है नहीं, पहले से हमारा ओपन बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है, थोड़ा सुरक्षा को हम मजबूत कर सकते हैं। पाकिस्तान की इंटरनल जो ताकतें हैं और उनको जो बाहरी ताकतों का समर्थन है, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत कॉन्फिडेंस बनाने में और इस तरीके के समझौते को कारगर करने में। चाइना के बारे में एकदम हमारा थोड़ा संदेह बना हुआ है कि हम चाइना को किस तरीके से डील करें। पड़ोसियों के साथ भारत की अच्छे रिश्तों की पहल की एक बेहतरीन बानगी हाल ही में BBIN मोटर वाहन समझौते के रूप में भी सामने आई। समझौते के तहत बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल ने एक दूसरे देश में वाहनों की बेरोकटोक आवाजाही सुनिश्चित करने पर सहमति जताई है। यानी कोई भी अपनी निजी कार से दिल्ली से कोलकाता और ढाका होते हुए थिम्पू जा सकता है। उन्हें वाहन बदलने की जरूरत नहीं होगी। BBIN एक्ट सीमा समझौता तो नहीं, लेकिन पड़ोसी देशों की सीमाएं बिना किसी तनाव के एक दूसरे के लिए खोलने की नायाब मिसाल है। इससे पूरे एशियाई क्षेत्र में एक शांति प्रिय देश के तौर पर भारत की छवि भी मजबूत हुई है। विपिन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ आज के विशेष अपना देश में फिलहाल इतना ही। हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले तमाम मुद्दों पर राज्यसभा टीवी का खास कार्यक्रम विशेष। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।